ठीक है ना। वो हम मतलब इन शॉर्ट वर्ड्स या सिंपल वर्ड्स में मैंने ये बताया था कि जो हम अ, बोलते हैं, जो हम चाहते हैं वो होता है। ये ब्रह्मांड का नियम है। हम जो चीज हम बोएंगे वो हम पाएंगे, ये ब्रह्मांड का नियम है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। ये लॉ है, ये चुंबक जो कहते हैं कि हम एक चुंबक है और हम वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं। तो इस चीज पे हमने पहले बार डिस्कस किया था, लेकिन अब मैं कुछ थोड़ा सा इसको डीप की भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, भाई मैंने इसके बारे में सुना है, इस टेक्निक को मैं अपने लाइफ में उतारूंगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर क्या क्या जो हम गलतियां कर लेते हैं, पहले मैं छोटी सी उस गलतियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगी कि हम अपने एफर्मेशंस या अपने मैनिफेस्टेशन के अंदर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, जो हमारी ऊर्जा पे रोक लगा देते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ हम ऊर्जा से हमारा मतलब है एनर्जी वाइब्रेशन, क्योंकि हम सब एक ऊर्जा के स्रोत है। हमारे सबके अंदर वाइब्रेशंस हैं और उस वाइब्रेशन के साथ में हम ऊपर अपने ब्रह्मांड के साथ में कनेक्ट करते हैं। ये सारे सोल्स के साथ है। तो हम उस ऊर्जा के अंदर अपना ब्रेक लग जाता है अगर हम किस टाइप के वर्ड्स को यूज करते हैं। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को कि भाई मैं ऐसे बोलती हूँ, लेकिन मतलब वो बोलने का तरीका ही गलत हो जाता है, तो वो हमारा वो जो कार्य हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता। तो जैसे हम यूज करते हैं कि आशा, कि मैं आशा करती हूँ कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले, मैं आशा करती हूँ कि मेरे हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए। तो ये क्या है, आशा से मतलब हमारा ये हो जाता है कि हम अपने थॉट्स में क्लियर नहीं है। हम आशा कर रहे हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हमें आशा शब्द जो है, होप, वो अपने एफर्मेशंस में, अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो हम यूज करते हैं, जो हमने 5x55 टेक्निक का बात किया था, तो ऐसा शब्द हमारे मैनिफेस्टेशन में नहीं लेना चाहिए। ठीक है। कि वे आप अपने गोल्स में क्लियर होने चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, है ना। उसमें आशा का कोई भी जगह नहीं है। वो आशा नहीं रखनी है हमें। हमारे को ये होगा हमारे साथ में, हमें उसका पूरा दृढ़ संकल्प होना चाहिए ये हमारे साथ कि 100% होगा ही होगा। मैंने सोचा है तो ये होगा ही होगा। ठीक है। इसलिए हम पहला शब्द है जैसे आशा, आशा को हम अपने मैनिफेस्टेशन में नहीं लिखेंगे या नहीं बोलेंगे। अगर हम बोलते हैं तो उस शब्द को हम नहीं बोलेंगे। दूसरा शब्द है चाहत, कि मैं ये चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बड़ा सा घर बन जाए, या मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी इसमें पास हो जाए, मेरे बेटे को ये ऑफिस में नौकरी मिल जाए। चाहत, चाहत शब्द को हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वही बात है कि ये हमारे हमारे इसका मतलब ये होता है ब्रह्मांड में हम जो थॉट्स भेज रहे हैं, वो क्या भेज रहे हैं कि ये मेरी चाहत है ना। तो चाहत के ऊपर काम नहीं करता ब्रह्मांड के अंदर। स्ट्रिक्ट नियम है कि भाई जो चीज फिक्स है वो है। आप क्लियर हो कि मुझे ये चाहिए कि मेरा बेटा ये बन गया है, मुझे उससे मतलब है, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी डॉक्टर बने, ऐसा नहीं। तो चाहत शब्द जो है, जो मेरा मैं विश करती हूँ कि ये हो जाए, विश नहीं करते हम। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को जो हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते कि विश नहीं करते। मुझे चाहिए, मुझे मिल गई है, चाहिए नहीं, मुझे ये मिल गई है, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, मैं चाहती हूँ, ये नहीं बोलेंगे। तीसरा शब्द है किंतु, परंतु, लेकिन, इफ, बट, जो हम यूज करते हैं कि भाई मैं चाहती तो हूँ, मैं मेरा बेटा ये बन जाएगा, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, लेकिन मेरे पास पैसे की कमी है, तो ये कैसे होगा। तो आपने वो लेकिन लगाने के बाद में, लगाने से क्या करा कि फिर आपने ब्रह्मांड के अंदर मिक्स्ड फीलिंग दे दी कि भाई ये चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि मेरे पास में पैसे नहीं है। अगर मैंने अपना गोल सेट किया है कि मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, तो ऑफकोर्स पैसे चाहिए। कहाँ से आएंगे, क्या है, वो हमारे सोचने का समय नहीं है, वो हमको नहीं सोचना है। वो अपने आप आपके सोर्सेज उसी हिसाब से खुलते जाएंगे। अगर आपके प्रॉपर वे में आपके चैनलाइज्ड आपका थॉट है, तो आपको वो सोर्सेज मिलते रहेंगे। तो जो फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए अपन को आज उसके बारे में नहीं सोचेंगे। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे कि परंतु ऐसा हो जाएगा, परंतु मेरे पास में ये है ही नहीं तो कैसे होगा। तो आप डाउट नहीं करिए। आपने अपना ब्रह्मांड में ये दिया, ये एक इशारा दिया है, ये अपनी थॉट दी है कि भाई मेरे को ये चाहिए, कैसे चाहिए ये आपके ऊपर है।
बस मुझे तो ये चाहिए, मतलब मुझे ये मिल गया है। अब कैसे मिला है, क्या है, दैट इज वो अपन ने ब्रह्मांड पे छोड़ दिया है। वो अपने आप टेक्निक, वो अपने आप रास्ते खुलेंगे, वो अपने आप आपको जरिया मिलेगा, अगर आप इसको प्रॉपर चैनलाइज की तरह इस काम को, इस क्रिया को करते हैं तो हम ये 3 शब्द हैं जो कि आशा, चाहत, किंतु, परंतु, लेकिन, ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने एफर्मेशन टेक्निक्स के अंदर नहीं करेंगे। जो आप विश डायरी लिखते हैं, जो हम विश डायरी, दीदी ने पहले बताया है, जो विश डायरी हम लिखते हैं, तो वो विश डायरी के अंदर इस तरीके के वर्ड्स का आप यूज ना करें। ये मिक्स्ड फीलिंग हमको ब्रह्मांड में नहीं देनी है उनको। मतलब कि इधर भी जाए इधर भी जाए, ऐसे नहीं। हम एक सीधे रास्ते पे चलना है, वो रास्ता उनको क्लियर बता दो। ज्यादा हमारा दिमाग लगाने के लिए कोई नहीं बैठा ऊपर। तो अपने थॉट्स में क्लियर है कि मुझे बस ये चाहिए, मुझे ये मिल चुका है, चाहिए भी नहीं, मुझे ये मिल चुका है। तो मुझे कैसे मिला है, क्या है, वो छोड़ दीजिए ब्रह्मांड पे, वो सब वहां पे टेक केयर होगा उस चीज का। तो हम ये 3 चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू करते हैं, ये टेक्निक को हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बहुत सारी मिक्स फीलिंग सबके अंदर होती है कि यार मैं ये नई चीज है, शुरू कर रही हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे अपने दिमाग के अंदर थॉट्स चलते रहते हैं कि भाई, तो वो थॉट पॉजिटिव कम, नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, है ना। और अगर हमने किसी चीज को नेगेटिविटी के साथ शुरू किया है, तो वो पहली चीज, फर्स्ट स्टेप पे आप फेल हो जाते हो। तो आप जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुरू करते हो कि इस टेक्निक को मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए यूज कर रही हूँ, तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स में क्लियर होना है कि पॉजिटिविटी के साथ कि 100% होगा, मैंने ये यूज किया है तो होगा ही होगा, पहली चीज। लेकिन अब क्या करते हैं हम, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया, फिर यार कुछ हो तो रहा नहीं है, चलो छोड़ो, दिमाग लगाना छोड़ो, पता नहीं क्या चीज है क्या नहीं है, अपन से नहीं हो रहा है, शायद कुछ गलती कर रहे हैं और छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करें। इस कोई भी चीज को हम कंटिन्यू रखते हैं अपने लाइफ में ना, उसका मतलब एक एक कुछ समय तक हम उसको, कोई भी चीज में एक्सपर्टाइज होने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। तो मैं जब तक करूंगी, ये शुरुआत में सोच लेना कि मेरे को एक दिन में कोई सफलता नहीं मिलेगी। मैं आज मकान बनाना चाहती हूँ तो मेरा मकान एक दिन में नहीं बन सकता। जो टाइम लगता है मकान बनने में, उतना टाइम तो लगेगा ही। बहुत सारे वर्कर भी लगा दोगे तो भी 6 महीने से कम तो नहीं लगेंगे। कि एक बंगला बना रहे हैं तो वो 6 महीने लगे, तो आपने 6 महीने का समय दिया ना अपने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो ऐसे ही हमको कोई भी, आप छोटे छोटे गोल्स, जैसे मैंने कहा था पहले कि छोटे छोटे गोल्स रखिए और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए और उसको कंटिन्यूटी करिए, उसके अंदर कंटिन्यूसनेस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं 10 दिन किया छोड़ दिया। उस चीज को कम से कम का 30 दिन का समय आप उसको दीजिए कि भाई मैंने ये थॉट सोचा है, मैंने ये काम सोचा है, तो इसको 3 दिन तक कंटिन्यू आप अपने उसको मैनिफेस्ट करिए। 30 दिन तक कंटिन्यू उसके बारे में सोचिए कि ये हो गया है, हो गया है, हो गया है। 30 दिन के बाद लगता है आपको कुछ कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते रहिए जब तक अपना एम, क्योंकि गोल बड़ा है तो समय ज्यादा लगता है। तो हमारे को कंटिन्यूटी रखनी है अपने, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को हम यूज करते हैं तो उसके अंदर कंटिन्यूसनेस रखनी है कि मतलब वो बार बार करते रहना है, छोड़ना नहीं है कि 10-5 दिन में सोचा और छोड़ दिया, तो ये नहीं करना है। तो आपका उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, वो 10 दिन करा, 15 दिन करा भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि हम इसको लंबे समय तक करेंगे। जब तक मुझे नहीं मिलेगा मैं करूंगी। अपने आप को समय हमने दिया है 30 दिन, पर फिर भी एक 30 दिन तो मैंने एक छोटा सा पीरियड बताया है कि छोटे गोल को पूरा करने में इतना समय लग जाता है। लेकिन मुझे जब तक नहीं मिलेगा मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। कोई भी समय आपने अपने लिए फिक्स कर लिया है कि मैं सुबह का समय है कि रात का समय है, मैं ये अपना जो टेक्निक आप यूज कर रहे हो, मैं ये 100% करूंगी। हम वाटर थेरेपी जो हमने की, वाटर टेक्निक, तो मैं छोटा गोल है, जल्दी पूरा हो गया हम छोड़ देते हैं, या बीच में छोड़ दिया, हो तो कुछ रहा नहीं है, भाई पता नहीं क्या बताया था, हो कुछ नहीं रहा, तो हम उसको छोड़ देंगे, तो वो तो 10-15 दिन भी किया वो बेकार हो जाएगा। जब तक मेरा गोल मुझे नहीं मिल जाएगा तब तक मैं इसको कंटिन्यू करती रहूंगी। विश्वास, भगवान क्या है, विश्वास है। तो हम ये लॉ ऑफ टेक्निक भी है, ये भी विश्वास है। ये जब तक आप विश्वास नहीं करोगे वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो कुछ गलतियां हम कर देते हैं कि भाई छोड़ देते हैं बीच में, तो वो नहीं करेंगे। कुछ टाइम समय आप अपनी चीज को दीजिए, उस टाइम उस थॉट के साथ में समय बिताइए कि मैंने सोचा है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, तो आज तो नहीं बन जाएगा,
उसको लगेंगे वही 5 साल मेडिकल के अंदर लगता है, उसके बाद पीएचडी करेगा, फलाना करेगा, ढिकाना, वो सब करेगा, उतना समय लगेगा। तो वो समय दीजिए अपने थॉट को, वो उस ट्रैक पे चलने जाएगा तो उसका मतलब आपका थॉट्स की डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी ब्लेसिंग सही डायरेक्शन में जा रही है। तो ये एक चीज थी कि हमें कोई भी चीज करनी है तो उसको कॉन्टिन्यूस करना है, कुछ समय तक लगातार करते रहना है। फिर हम जो करते हैं कि किस तरह से करें, क्या टेक्निक्स यूज करें इसके अंदर भी ना, हमने मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, हमने वाटर थेरेपी की बात की थी। एक मैं इसके साथ में और जोड़ना चाहूंगी कि अपनी बॉडी, अपनी क्लीनलीनेस ऑफ अ बॉडी, हम कोई भी चीज शुरू कर रहे हैं, अपन उसका सोर्स क्या है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा दिमाग, वो हमारा सोर्स है उस चीज को करने के लिए। तो जब तक ये साफ सुथरा नहीं होगा तब तक भी हम अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। तो साफ सुथरे का मतलब तो ये नहीं है कि हम रोज सुबह नहाते हैं, तो वो नहाने से इसका कोई मतलब नहीं है। साफ सुथरे से मेरा मतलब है कि हमारी बॉडी के बारे में हम देखें कि हमारी बॉडी किन किन तत्वों से बनी हुई है। हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है, ये हम रोज सेशन में, कल दीदी ने इसके ऊपर ध्यान भी करवाया था 5 तत्वों के बारे में। और ये हमारी बॉडी में 5 तत्व हैं। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में कौन सा तत्व है? 70 से 80% का तत्व पानी है, और हम सबसे लाइटली उसी चीज को लेते हैं। पानी उठाया, ग्लास में भरा पानी और पी लिया। अब पानी क्या है, पहले आप पानी को समझिए। पानी क्या होता है? पानी एक ऐसा पदार्थ है जो अपने अंदर चीजों को अट्रैक्ट करता है। कोई भी फीलिंग्स, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पानी उसको ग्रहण करता है, बहुत जल्दी ग्रहण करता है पानी। तो हमें पानी को बहुत सीरियसली लेते हुए इस तत्व का यूज करना चाहिए। आप पानी नल से भर रहे हैं, पानी लिया, अब वो पानी कहाँ कहाँ से होता हुआ आ रहा है, कितनी चीजों की फीलिंग्स, कितनी उसके साथ में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी मिक्स पानी के अंदर भरी हुई है, और हम वही पानी लेके पी जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल रूटीन के अंदर। तो हमने कितने जनों की नेगेटिविटी, कितने जनों की क्या क्या भावनाएं हैं, सब चीजें जो हमारे अंदर चली जाती हैं। और हमारे पानी, अपने बॉडी स्ट्रक्चर भी उसी तरह से, जो मॉलिक्यूलर चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं वो उसी तरह से होने लग जाते हैं। तो हमें पानी का क्या करना चाहिए? पानी को भर के रखें अपने मटके में, चरी में, जिसमें भी हम पानी को स्टोर करते हैं। डायरेक्ट नल से लिया या आरओ से पानी ग्लास भरा पी लिया, ऐसा ना करके पानी को स्टोर करें। स्टोर से मेरा मतलब है कि भाई बहुत दिन का नहीं, अगर सुबह रात में भरा है जग, या जग में जैसे रात में पानी रखा है तो रात भर रखें और फिर सुबह पिए उसको। और उसको एफर्मेशंस के साथ में, एक एक ग्लास के अंदर आप एफर्मेशन देते रहेंगे, करेंगे तो वो सॉल्यूशन नहीं होता अपनी प्रॉब्लम का ना। आप पानी को भर के रखा है, अपने मटके में भरा है या कुछ है, तो उसको एक नजर देखिए, मैं मटका भर गया है अपना, तो ये पानी अब मेरा बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, बहुत शांत हो गया है, शीतल हो गया है। जो अच्छे वर्ड्स आप बोल सकते हैं पानी के लिए, इसको पीने से मेरे में वो एनर्जी आएगी, ये मेरे घर में सब जने स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ हो गए हैं, इसको पानी को पीने से मेरे घर में सब स्वस्थ हो गए हैं। आप उस तरह से पॉजिटिविटी उस पानी को दीजिए, अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलिए उसके लिए। और बस उसके बाद में उसको आपने ढक के रखा है, दिन भर उसको कंज्यूम करें, जैसे फिनिश हो जाए वापस उसको भर लिया, चाहे बॉटल में भरते हो, ग्लास में, जिसमें भी भरते हो, एक ग्लास के अंदर एफर्मेशंस और ये सब करेंगे तो होता नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। तो उसको एक प्रॉपर तरीके से भर के रखिए। ठीक है, पानी को हम इस तरह से, हम उसको पानी को चार्ज करेंगे और चार्ज करके वो पानी को पिए, तो उसका जो फर्क आएगा, और एक नल में से सीधे पानी भर के पिएंगे आप, ये इस पे कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं इस टॉपिक पे भी। तो उसके अंदर भी यही था कि एक तो पानी को आप देखो कि, और कई जगह लैब में तो इसकी टेस्टिंग भी होती है। अगर आप अपने पानी को लैब्स में भेजेंगे कि वे टेस्ट करो पानी कैसा है क्या है, तो वो अगर आपने पानी लिया है एक, और उस पानी को बहुत खराब खराब वर्ड्स बोले हैं, और एक पानी आपने लिया और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स उसको बोले हैं, बहुत अच्छे उसको एफर्मेशंस दिए, तो आप दोनों को अगर टेस्ट करवाओगे ना, आप लैब में भी ये प्रैक्टिकल देखा हुआ है, तो उसके अंदर उस पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस दिखता है। तो इसका मतलब पानी एनर्जी को गेन करता है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो, वो दोनों को एब्जॉर्ब करता है। तो पानी लेने से पहले, पानी ग्रहण करने से पहले पानी को चार्ज करना बहुत जरूरी है। और वो हम अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए पानी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो पानी को सबसे पहले हम चार्ज करें। ऐसे ही सेकंड, अपन जो अपने बॉडी में है अर्थ, जो हम कहते हैं पृथ्वी तत्व, वो हमें क्या मिलता है? पृथ्वी तत्व मतलब खाना,
जो हमें पृथ्वी से मिलता है। तो वो पृथ्वी तत्व हमारी बॉडी के अंदर 10 से 12% होता है। तो वो 10-12%, जहां अपन 70% पानी को देखते हैं, 10-12% पृथ्वी तत्व मतलब हमारे खाना। तो हम खाना क्या खाते हैं? यहाँ पे बैठे मेरे ख्याल से सभी लोग सात्विक भोजन ही खाने वाले हैं, तो हमको ये तत्व पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वयं जानते हैं कि अच्छा खाना क्या है, क्या चीज अच्छी है, ये सबको पता है। खाते नहीं है वो अलग बात है, पर अच्छी क्या है, सब अपने स्वस्थ क्या करेगी अपने शरीर को, वो सब चीजें सबको पता है कि ये खाना अच्छा है। अपने बड़े बूढ़ों से पूछोगे तो आप कोई भी बता सकते हैं कि ये खाना ये अपना खाने लायक खाना है, जिसमें जीवन होता है, वो खाना हमें खाना चाहिए। जिस भी अन्न को हम वापस से धरती में डालें और उसमें से कोई जीवन निकले, कोई पौधा निकले, वो खाना हमें खाना चाहिए। और जो खाना जो कि पैक फूड है या मैदा से बनी हुई चीजें रहती हैं, पूरी तरह अवॉइड नहीं कर सकते, तो खाना अपनी क्वांटिटी कम कर सकते हैं उसको, तो वो कम करें। तो खाना अपन को जो जीवन देता है वो जीवित वाला खाना है। जो जो मरा हुआ खाना है, मतलब जिससे आपका ये जो पैक फूड्स है, जंक फूड जो कहते हैं, तो ये खाने से अपने क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर भी वो सेल्स को मारता है, क्योंकि मरा हुआ खाना है, क्या जीवन देगा? जीवन ही नहीं उसमें, वो देगा ही नहीं कुछ एनर्जी। तो इसलिए हमें खाना भी जब हम देखें, तो खाना अपने बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको भी सोच समझ के ग्रहण करें। हम जब ये टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, तो ये चीजों का ध्यान भी रखना है कि अपना पानी क्या पीते हैं, हम खाना क्या खाते हैं, हम हवा क्या लेते हैं। अब हवा से क्या है कि हवा पॉसिबल नहीं है, आप ऑफिस जाने वाले लोग हैं या घर पे लेडीज भी हैं कि भाई काम करती रहती हैं, बाहर निकलने का, वॉकिंग का समय नहीं मिलता है, लेकिन शुद्ध हवा लेना भी बहुत जरूरी है शरीर के लिए। तो थर्ड तत्व जो अपने बॉडी में आता है वो है हवा। तो हवा भी हमें कुछ समय अपना निकाल के बॉडी के लिए, हमें योगा एक्सरसाइज जो है बाहर खुली हवा में जाके वो काम करना चाहिए। वो हमारी बॉडी के सेल्स को एनर्जेटिक करता है। फिर आता है फायर। फायर से मेरा मतलब है कि अपन जो फायर को हम किससे रिलेट करते हैं? सूर्य से। एनर्जी मिलती है सूर्य से, जो ऊर्जा मिलती है वो हम सूर्य से रिलेट करते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए वो एनर्जी भी बहुत जरूरी है कि हम 15 से 20 मिनट अपने को सूरज के अंदर, सूरज की रोशनी के अंदर अपने बॉडी पार्ट्स को हील करना है, सेल्स को हील करना है। तो वो ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है। तो हमें उस चीज को भी, अपन जब ये टेक्निक यूज करते हैं, तो हमें ये टेक्निक के अंदर उस चीज को भी यूज करना है कि हमें थोड़ी देर तो सन एनर्जी भी लेनी है। उगते हुए सूरज के पास में, राइट जी स्वाति? जी। उगते हुए सूरज के सामने बैठना है, बिल्कुल है बिल्कुल, ना? हाँ, उगते आपके हुए सामने सूरज। अगर सूर्योदय हो तो वो बेस्ट है ना? बिल्कुल आप लोग बिल्कुल। सुबह अपनी छत पे या बालकनी में कहीं ऐसी जगह जाके बैठ सकते हैं जहां पे आपके सामने सूर्योदय है। आप जो सूरज की रेड वाली सुबह वाली किरणें होती है ना, वो बहुत लाभदायक होती है, वो आपको ग्लो देती हैं, आपके शरीर को हील करती हैं। और एक बार सूर्योदय हो गया और जैसे ही सूरज पीला पड़ने लगा, आप तुरंत भाग लीजिएगा वहां से, नहीं तो बिल्कुल वो बिल्कुल सारा बिल्कुल। आपका ग्लो खींच लेगा। हाँ स्वाति, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये एक हमने हमारी पहली जो टेक्निक थी कि अपनी बॉडी को क्लीन करेंगे हम, इन तत्वों के साथ में, पांचों तत्वों को मिला के हम अपनी बॉडी को क्लीन करेंगे। खाना, पानी, हवा और सूरज की और एनर्जी, इन सारे तत्वों को हम अपने बॉडी, इनको यूज करके हम अपनी बॉडी को हील करेंगे। क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम यूज करते हैं, तो हमारी बॉडी सही हमारा साथ देना चाहिए। तो हमारा मन साथ नहीं देगा तो हम आगे का कहानी वहीं खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी बॉडी को हील करना होगा उसके लिए। सेकंड है क्लीनिंग ऑफ अ ओल्ड एनर्जीज। मतलब ये हमारे ये टॉपिक है, हम लोग ने पढ़ा है ये चीजें, इसलिए मैं पॉइंट्स में बता रही हूँ इसको, जो इजी रहता है समझने के लिए भी। हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी जो मतलब एक्सपीरियंसेस है, या कह लो कि मतलब बुरे अच्छे बुरे जो भी अपने एक्सपीरियंस पुराने जो है अपना, उसको हम अपने अंदर बांध के रख लेते हैं, अपने थॉट्स में, अपने हाथों में पकड़ के रख लेते हैं कि मेरे साथ जीवन में ऐसा हुआ था, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मतलब उन पुरानी चीजों को हम जकड़ के रख लेते हैं, छोड़ते नहीं है। किसी के साथ में अपना राग द्वेष है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, तो हम चला रहे हैं। हमारे बच्चों का भी पहले पिताजी ने लड़ लिए, फिर हम लोग लड़ लिए, अब हमारे बच्चों को भी हम वही पास ऑन कर देते हैं कि भैया उस फलाने लोगों के साथ में अपनी बोलचाल नहीं है। तो हम क्या ब्लॉकेजेस। करते हैं, ब्लॉकेजेस, हम क्या करते हैं कि हम उससे बाहर नहीं निकले। हम जब तक माफ नहीं करेंगे या हम छोड़ेंगे नहीं, अपनी अपनी एनर्जी हम दूसरों के साथ में एक्सचेंज नहीं करेंगे, है ना?
तो हम कुछ भी गेन नहीं कर सकते। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऊर्जा को जो हमारी, उसको हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमारे हाथ जो हैं वो दोनों तो भरे हुए हैं, किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, राग द्वेष ईर्ष्या, इन सब से, इन सब भावनाओं के साथ में हमारे हाथ भरे हुए हैं। तो ये अगर हमारे हाथ में है तो हम नई चीज कहाँ से लेंगे? हाथ तो भरे हुए हैं। तो हाथों को खोलो। हाथों को खोलो से मतलब है जो हो गया वो हो गया। नई चीज है, नई चीज को एक्सेप्ट करो। नया दिन है तो नई दिन को नए तरीके से लो। पुरानी बातों को पकड़ के ना रखो। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को हल्का करोगे, उतना ज्यादा आपके पास में एनर्जी होगी अच्छी चीजों, नई चीजों को गेन करने की। तो अपने आप को लाइट करने की जरूरत है हमें, कि खराब बातें हैं, जो भी अपने साथ में बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, कि भाई ये हुआ था मेरे साथ, मैं तबीयत खराब है तो हुई थी, ठीक है, हो गई, पर आज तो स्वस्थ हूं ना। उसको क्यों लेके बैठना कि यार मैं बीमार थी तब ऐसा हुआ था, पता नहीं फिर से नहीं हो जाए, क्यों क्यों होगा भाई, आज तो स्वस्थ हूँ, आज में रहो ना। तो उन सब गलत गलत मतलब नेगेटिव भावनाओं को पकड़ के ना बैठें। ये भी हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत जरूरी है। मतलब हम खाली होंगे तभी हम भर पाएंगे, सीधी सी बात है। नहीं तो ब्रह्मांड भी कहेगा ऑलरेडी भरे हुए हो, या कहाँ से जगह दूं, हाथ तो तुम्हारे भरे हुए हैं, तो भरे हुए हैं तो मैं क्या दूंगा, तो तुम कैच नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते अपन। तो इसलिए अपने आप को खाली रखें। फिर हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, स्क्रिप्टिंग, मतलब लिखना। कोई भी चीज हम जो चाहते हैं ना, बहुत सारी चीजें चाहती हूँ मैं, ये भी चाहती हूँ, मैं ये भी चाहती हूँ, ये भी चाहती हूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज कि इसके बगैर मेरा काम नहीं होता, उस चीज को लिखिए। द मेन इंपॉर्टेंट आपका जो भी गोल है लाइफ में, कि बच्चों को, मेरे बच्चों को ये बनाना है, ये मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी घर बने, गाड़ी आए, सोना चांदी आए नहीं आए, उससे वो सेकेंडरी चीजें हो गई। इंपॉर्टेंट गोल क्या है, एक होगा। किसी के लिए भी एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट गोल होगा कि इसके बगैर ये काम नहीं हो सकता आगे का। तो अपने उस गोल के ऊपर उस गोल को लिखें, डेली लिखें उसको। जैसे आप कहते हैं ना वो विश डायरी जो हम लिख रहे हैं, तो वो डेली लिखें, डेली एफर्मेशन। तो लिख के क्या आते हैं, हम उस पर मोहर लगा देते हैं। हम बोलते बहुत चीजें हैं, लेकिन हम लिखते वही है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। आज बच्चे पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, पर लिखते क्या है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप नोट्स बनाते हो तो लिखते क्या हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हम जो सोच रहे हैं उसमें से अपने नोट्स या अपने जो भी थॉट्स है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको लिखें, डेली लिखें। फिर उस डेली उससे हमारे ब्रह्मांड में क्या मैसेज जाता है कि इस पे थप्पा लग गया भाई, ये तो पत्थर की लकीर बन गई है, ये तो होना ही है। तो ये हम इस तरह से उसको देख सकते हैं कि हम उसको स्क्रिप्ट मतलब उसको लिखेंगे, लिख के हम उस चीज पे मोहर लगा देंगे कि ये हमको, ये हमें मिल गई है, बस उस पे मोहर लग जाएगी। फिर हम कहते हैं कि सोइंग और रीपिंग, जो बोओगे वो पाओगे। ठीक है, अब जो बोओगे वो पाओगे। आपने ब्रह्मांड से बहुत अच्छी अच्छी चीजें मांग ली है कि हाँ साहब ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, लेकिन मैं बो क्या रहा हूँ? बोने से मेरा मतलब क्या है कि मेरी नींव क्या है। मतलब मैं किसी से प्यार मोहब्बत नहीं करता, किसी से प्यार से नहीं बोलती। मेरे पास में बहुत धन है, वो मैं संजो के रखी हूँ कि मेरे बुढ़ापे में मेरे बच्चों के काम आएगा, है ना। आपने उसको दिया नहीं, तो लक्ष्मी चंचल है। अगर आपने रोक के रख लिया लक्ष्मी को, वो स्थिर हो जाएगी, वो इतनी ही रहेगी। आपके पास अगर 1,000 रुपए, वो 1,000 ही रहेंगे। लेकिन अगर आप 1,000 रुपए को डिवाइड कर देते हो कि मैंने 1,000 रुपए आज कमाए हैं, मैं इसमें से 5% मंदिर में दान करूंगा, या 5% कोई और अच्छे काम में लगाऊंगा, जो भी आपको अच्छा काम लगता है कि इस अच्छे काम में लगाऊंगा, तो आपने 5% लगाया, मिलेगा 20%। ये दीदी हमेशा अपने मेडिटेशन में बोलती है कि जो आप दोगे उसके 4 गुना आपको मिलेगा। तो जो आप बोगे वो मिलेगा। आपने क्या बोला कि मैंने अच्छा काम किया, मतलब अच्छा काम किया, आपने अच्छे थॉट्स बोए, तो वही आपको मिलेंगे। आपने धन प्राप्ति करी है, किसी भी सोर्स से आपको मिला है, लेकिन आपने उसका बाइफर्केशन करा है कि भाई मैं इसमें अच्छे काम में भी लगाऊंगा, तो मैं इसमें ये भी करूंगा, इतना पैसा मैं जोड़ूंगा भी। ये अपनी प्लानिंग करते हैं, तो हमने जो दिया, ब्रह्मांड उसका हमें 4 गुना देता है। हम अगर किसी से नफरत करेंगे तो हमें नफरत ही मिलेगी। ये लिखवा लीजिए। हमारे नक्षत्र वगैरह, ये सब हमारे जो रिलेशंस हैं, ये सब हमारे सोच के ऊपर है। ये हम जो जैसा देंगे हमें वैसा मिलेगा। ये हमारे बड़े बूढ़े बोल के गए हैं, ये अपन हर चीज पे अप्लाई कर लो। आज के टाइम पे हम बच्चों से बोलते हैं, बच्चों को कोई जवाब दिया कुछ, हमें 4 गुना उसका अलग बुरा जवाब मिल जाएगा। अगर आपने बच्चों को डांटा, वो 4 बातें आपको सुना के चला जाएगा। आज के टाइम ये हालत हो गई है। तो हम जो बोएंगे
हमने उसको डांटा या नेगेटिव उसके लिए बात बोली है या करिए, तो उसकी 4 गुना नेगेटिविटी हमें मिलेगी। तो अच्छा बो, अच्छा पाओ। नींबू का बीज बो के उस पे से सेब की उम्मीद करेंगे तो नहीं होगा। हमने बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं डाले कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, पूजा स्पिरिचुअल होना चाहिए, धर्म ध्यान, तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो कर ले? आप नहीं सिखाओगे, आप वो बीज नहीं बोओगे तो उसका तो 4 गुना मिलेगा, वो और 4 गुना नास्तिक होके आएगा। तो ये बीज बोने पे ये मतलब है कि हम जो बीज बो रहे हैं, उसी का हमें फल मिलेगा। तो आपके पास में अगर धन नहीं है, प्यार मोहब्बत है, सेवा है, आप सेवा करो, आपके बुढ़ापे के अंदर 100 जने खड़े होंगे आपकी सेवा के लिए। आज आप सेवा करोगे तो 100 जने बुढ़ापे में आपकी सेवा करें। लेकिन आज अपन ने हाथ बांध लिए कि यार मैं तो बिजी रहता हूँ, टाइम ही नहीं है मेरे पास में, तो कोई सोशल वर्क या कोई और, अपने माँ बाप की सेवा कर लो। अपने माँ बाप की हमने सेवा की तो हमारे बच्चे हमारी सेवा जरूर करेंगे, अपन ने वो निश्चित कर लिया है। पर आज अपन ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो अपना भी फ्यूचर निश्चित हो चुका है कि वो हमको भी नहीं मिलने वाला है। उसके लिए फिर कंप्लेन नहीं करें कि ये क्यों नहीं मिला मेरे बच्चे, तो मैंने तो इतना ध्यान दिया अपने बच्चों का, लेकिन तुमने अपने माँ बाप का तो नहीं दिया। सीखे तो अपन से ही है अपने बच्चे। तो इसलिए जैसा बोओगे वैसा पाओगे। और जो बोओगे तो फिर रोने की जरूरत नहीं है। वही मैंने कहा कि इसमें रोने की जरूरत नहीं है फिर कि भाई मैंने बोया था अच्छा और मुझे खराब मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। आम का पेड़ बीज बोया है तो आम ही मिलेगा, उसमें से हीरे मोती भी नहीं मिल सकते। तो इसलिए जैसा बीज बोओगे वैसा हम पाएंगे। फिर एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है जो हम अपने मेडिटेशन के अंदर करते हैं। उससे भी हम अपनी सोच को, आप ब्रह्मांड में ये सोच भेजते हो कि मेरे को ये चाहिए, मतलब मेरी ये थॉट है, मेरे ये ड्रीम्स है, मेरी ये विश है। उस विजुअलाइजेशन करने से हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रह्मांड के अंदर क्लियर थॉट भेजते हैं। ये पिक्चर भेज दी है, ये पिक्चर मैंने बना ली है कि मैंने एक बहुत सुंदर सा घर लिया है, उस घर के अंदर ऐसा है, उस घर के अंदर मैंने ये बनवाया, ये करा, ये किया, जो भी कुछ आपने पिक्चर विजुअलाइज करी, वो पिक्चर क्या होती है, हम ब्रह्मांड के अंदर वो भेजते हैं वो सिग्नल्स कि मेरे को घर चाहिए, मेरा घर ऐसा है। तो हमें वो विजुअलाइजेशन टेक्निक से ब्रह्मांड को क्लियर होती है पिक्चर कि भाई इसको ऐसा चाहिए। घर मतलब अलग अलग टाइप के सबके अपने अपने सपने होते हैं कि भाई किसी को कैसा चाहिए, क्या चाहिए, तो वो क्लियर पिक्चर हम ब्रह्मांड में देते हैं थ्रू अ विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो ये हम अलग अलग एक कोई विजुअलाइजेशन करेंगे। दीदी एक विजुअलाइजेशन पे भी आप वो करवाइएगा मेडिटेशन, जरूर तो जरूर हम सर। इसको और क्लियर करेंगे विजुअलाइजेशन कि हम अपने मेडिटेशन मैं गोल। करा चुकी हूँ, आज वाटर थेरेपी मेडिटेशन करेंगे। आप अच्छा, कंप्लीट कर लो, टॉपिक कंप्लीट कर लो अपना आराम से। हाँ हाँ। तो हम मतलब ये हमने चार चार ये टेक्निक्स हमने ये समझी है कि ये किस तरह से हम अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम पा सकते हैं। दीज आर द टेक्निक जो हम शुरुआत करेंगे अपने आप को क्लीन करने से, अपनी बॉडी को क्लीन करने से, अपने अपन को जो अपन बोएंगे वो हमें मिलेगा। ये थॉट अपने पास हमेशा क्लियर रखें इस चीज को। तो जितना बोएंगे उससे 4 गुना मिलेगा, ये भी हमें क्लियर रखना है। ये भी एक ब्रह्मांड का नियम है, ये भी एक कहते हैं रूल है कि आप जितना दोगे उसके 4 गुना अच्छा दोगे तो 4 गुना अच्छा मिलेगा, बुरा बोगे तो 4 गुना बुरा मिलेगा। तो ये भी नियम है, ये भी रूल्स है हमारे। तो इसको हमको ध्यान रखना है जब भी हम कोई भी टेक्निक को यूज करते हैं। अपनी जो एनर्जीज है, अपन एक हम और इसके अंदर जोड़ सकती हूँ कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब हम करते हैं, जो मैंने बताया कि अपनी बॉडी क्लीनिंग और ये करते हैं, तो हम अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए अपने चक्रों को क्लीन करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम चक्रों का मेडिटेशन डेली करते हैं, अपने जो 3 मेन चक्र जो बोलते हैं, अपना मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, सारा पेट से रिलेटेड है। मेन एनर्जी जो अपनी, जो हम बीमारियों की बात कर रहे हैं इसमें, तो सारी जो बीमारियां हैं, जो भी तकलीफें हैं, वो पेट के अंदर सबसे ज्यादा वहीं से उत्पन्न होती हैं। तो इन 3 चक्रों पे हम थ्रू योगा हम इस पे ध्यान दे सकते हैं, इसको क्लीन कर सकते हैं। और इसको क्लीन करेंगे तो हमको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर हेल्पफुल रहती हैं। बाकी आज्ञा चक्र, अपना अनाहत चक्र और स्वादिष्ठान चक्र की हम बात करते हैं, तो वो सहस्त्रार चक्र की बात करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम इसके अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो है हमारे मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र की। तो हम इसको हम डेली अगर कपाल भारती कर सकते हैं तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू एनर्जाइज योर 3 चक्र। ये पेट के जो तीनों चक्र हैं, इसको हम एनर्जाइज कर सकते हैं थ्रू कपाल भारती।
तो कपालभाति की कोशिश करें। बाकी योगा टेक्निक्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन बिना किसी योगा टीचर, बिना किसी इंस्ट्रक्टर के कोई भी योगा टेक्निक अपनाए नहीं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत गलतियां करते हैं हम लोग। हमें आता नहीं है, सीखा है बस, बाबा जी ने बोला, रामदेव जी ने कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और उसका फिर इतना गलत इफेक्ट बॉडी पे होता है कि हम फिर उसको हील ही करते रह जाते हैं, फिर उन्हीं चीजों को हील करने में। इसलिए कोई चीज सीखें, उसके बाद इसको अप्लाई करें। योगा एक ऐसी चीज है कि पहले बिना सीखे नहीं करें कि टीवी पे मोबाइल पे देख लिया, सीख लिया तो ये हो गया, ऐसा ना करें प्लीज। ये मतलब इस टेक्निक को यूज करने के लिए पहले हमें किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी। तो आई थिंक मैंने एक चीज मैं भूल गई ये बताना कि आपने जो भी अपनी विश डायरी लिखी है, जो ये भी एक टेक्निक के अंदर ग्रेटिट्यूड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रेटिट्यूड से मेरा मतलब है थैंकफुल होना, धन्यवाद देना, जो हम लास्ट में करना ही करना है। मतलब आप कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग राइटिंग टेक्निक यूज करते हैं, बॉडी को हील करने की कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं, अपने ईस्ट को धन्यवाद देना ना भूलें। हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये अगर हम 3 बार लिखते हैं, 3 बार बोलते हैं, तो ये तिगड़ी का जो 3 का जो काम है, ये हमारे को मैजिकल रिजल्ट देगा। ग्रेटिट्यूड को हम उसके ऊपर जोर दो देगा। एक कहते हैं ना कि धक्का मिल गया, आपकी विश को धक्का मिल जाता है ग्रेटिट्यूड से। तो वो पुश बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को, गाड़ी को चलाने के लिए धक्का जगाना बहुत जरूरी है। तो वो पुश है हमारा ग्रेटिट्यूड। कोई भी काम करें, अपने प्रभु का धन्यवाद देना ना भूलें, उन सभी चीजों का धन्यवाद देना ना भूलें जो उसमें सहायक हुई। जो भी काम आप जो भी कर रहे हैं अपने बॉडी को हील करने का, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, जो हम डेली करते हैं, अपनी प्रेयर के अंदर हम करते हैं, वो करना ना भूले। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसको अंडरलाइन कर ले कि ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद की भावना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी लिखें, मुझे ये बनना है, मैं ये बन गई हूँ, आज मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। मैं अपने प्रभु का, अपने आदिनाथ भगवान का, या जो भी भगवान को, इष्ट को अपन मानते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद जो है, धन्यवाद शब्द हिंदी में, इसको लिखना ना भूलें या इसको बोलना ना भूलें। लिख रहे हैं तो लिखना, बोलना है तो बोल, मतलब पेजेस भर देंगे ना इसके आप। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू का पेज भी भर देंगे ना रोज का एक। आपने अपनी विश लिखी, विश के बाद में नीचे पूरा एक पेज भी भर देंगे ना कि हाँ, थैंक्स टू गॉड फॉर दिस। तो मतलब वो उतनी मल्टीप्लाई होगी, वो उतने फास्ट विश वो आपकी पूरी होगी। हाँ, ये इसके देख लिए लीजिए। एक अलग सेशन रख के समझाना पड़ेगा स्वाति। ग्रेटफुलनेस तो प्रैक्टिस, बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, इसको जी जी अलग जी से जी जी। समझाना पड़ेगा। हाँ, अगर डेली लेकिन हम इसके बगैर कोई अपने, प्रैक्टिस पूरी नहीं हाँ, होती इसका है। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया था अपने सेशन में कि अगर आप डेली एटलीस्ट 5 चीजों के लिए कृतज्ञता से स्टार्ट करते हैं अपना अपना दिन, कम से कम 5 चीजें एकदम सिंपल चीजों से, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपको हाथ पैर दिए भगवान ने उसके लिए, आपके शरीर के लिए, किसी भी 5 चीजों से अगर कृतज्ञता से स्टार्ट करते हैं तो आपका जीवन अपने आप सुखमय होने लगेगा, क्योंकि आपको चीजों की वैल्यू पता चलेगी, है ना? यही कहना चाहते थे ना स्वाति आप? बिल्कुल 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 दीदी, ये बिल्कुल सही है। मतलब मेरा यही कहने का मतलब है कि लास्ट में, मतलब कोई भी काम आप करें, उसके लिए थैंकफुल होना बहुत 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 जरूरी है। राइट, उस प्रभु का, या जिसको भी, जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ब्रह्मांड की अखंड ब्रह्मांड की राइट, दिव्य शक्तियां हैं, किसी भी, राइट, मतलब जिसको भी आप मानेंगे, उनका थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। चाहे अपना शरीर हो, ये भी वहीं से मिला है हमें, अपने माता पिता है, किसान है, खाना खाए हो आप, प्लेट है आपके सामने, तो चले 30 सेकंड ही लगाइए, लेकिन 30 सेकंड उस खाने को निहारिए, उस खाने को निहार के उसका धन्यवाद कि भैया, उस किसान का धन्यवाद, मेरे हस्बैंड का जो मुझे इतना वो कमा के लाए और मुझे बैठा के खिला रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड का भी धन्यवाद। और जो भी चीज, जिसने भी खाना बनाया है, खुद ने बनाया है, किसी ने भी जो भी सहयोग हुआ है उसके अंदर, उनको उस 30 सेकंड के अंदर धन्यवाद, उनको याद कर लीजिए, एक पिक्चर ले आइए दिमाग में, याद कर लीजिए, उनको अपना धन्यवाद दे दीजिए। उस खाने में आपको जो एनर्जी, जो मजा, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। वो उस चीज से, आप पानी का है तो पानी को धन्यवाद, तो जो धन्यवाद देके जो सेटिस्फेक्शन आपको गेन होगा ना, वो पैसे देके नहीं खरीद सकते अपन। तो इसलिए विद दिस थॉट की सबका धन्यवाद बहुत बहुत, मेरी सुनने के लिए। आई विल एंड टुडेस टॉपिक हियर ओनली, यहीं पे खत्म करती हूँ दीदी मैं।
क्योंकि बहुत डीप टॉपिक है और बहुत चीजें रह जाती है, बहुत चीजें हैं और बताने के लिए, लेकिन हम धीरे धीरे में बहुत आगे कुछ करेंगे। बता दिया स्वाति, थैंक यू सो मच। थैंक यू आई सो मच, होप थैंक्स सभी, अनुजा। थैंक यू, और आई होप सभी ने ये नोट कर लिया होगा जितनी भी टेक्निक्स स्वाति ने अभी बताए हैं। आप स्वाति नंबर वाइज एक बार फिर से बोल दो, क्योंकि सभी लोग, कुछ लोगों ने बीच में ज्वाइन किया है, तो जस्ट नंबर्स एक बार आप बोल दो, है ना, पॉइंट वाइज पॉइंट्स बता दो एक बार आप फिर से, अनम्यूट कर लो आप। मैं आज के सेशन के 2 मिनट में समरी ले लेती हूँ। पहले तो हाँ, 3 राइट। शब्द हम यूज नहीं करना चाहिए अपने एफर्मेशंस में। वो है आप तो आशा, चाहत और लेकिन, परंतु, किंतु। इस टाइप के शब्द हमारे अपने एफर्मेशंस में नहीं यूज करने हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने सेकेंड अपना बताया, जो टेक्निक्स हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। पहले पानी, मतलब क्लीनिंग ऑफ आवर ओन बॉडी, हमारी खुद की बॉडी का क्लीनिनेस, जो कि हम अपने जल तत्व को अपने बॉडी का क्लीन करेंगे, अपने खाने को क्लीन करेंगे, फ्रेश एयर हमको लेनी है, वो हम करेंगे, और सूर्य की ऊर्जा हमें लेनी है। तो वो एक 3 काम, हमें ये काम अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए करने हैं। उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि अपनी अपनी जो ओल्ड एनर्जीज हैं, जो आपकी नकारात्मक या सकारात्मक जो भी पुरानी बातें हैं, उनसे अपना अपना पल्ला छुड़ाएंगे, बीते बीते कल से अपना पल्ला छुड़ाएंगे हम। ठीक है, आने वाले कल के लिए एक वेलकम करने के लिए वी शुड बी रेडी, कि भाई आने वाले कल को हम अपने खुले हाथों से वेलकम करेंगे। पुरानी चीजों को एक एक्सपीरियंस समझ के, उससे कुछ अच्छी चीजों की सीख लेके उस चीज को छोड़ देंगे। फिर हमने कहा स्क्रिप्टिंग टेक्निक जो है, स्क्रिप्टिंग मतलब लिखना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अपने लाइफ में, सबसे इंपॉर्टेंट गोल जो है, उसको डेली लिखेंगे। कोशिश करें तो रेड पेन से लिखें। लाल रंग की ऊर्जा जो है, सकारात्मक ऊर्जा, वो भी हमारी उसके साथ में एडअप हो जाती है लिखने के लिए। बाकी अपने भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन भाव और अपनी सोच के साथ में लिखें, एक्चुअली क्या है, क्या चाहिए आपको, वो क्लियर होके उस चीज को लिखें। उसके बाद में विजुअलाइजेशन टेक्निक एक हमने यूज की थी, कि जो हम टेक्निक अभी मेडिटेशन के अंदर यूज करते हैं, कि हम ब्रह्मांड में एक क्लियर पिक्चर भेजते हैं कि मेरा मकान होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वो पिक्चर, मेरी बेटी ने इस कॉलेज से डॉक्टर करे, इस कॉलेज से उसने डॉक्टरी करी है, वो ऐसी है। तो वो पिक्चर आप उसको इमेजिन करके, कि आज उसके, मेरी बेटी का कॉन्वोकेशन है, वो बड़ा सा बोर्ड इमेजिन करें, उसके टीचर्स को इमेजिन करें कि उसके टीचर्स उसको मेडल पहना रहे हैं। जो कुछ अच्छा अपन इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, वो विजुअलाइज करके हम वो पिक्चर ब्रह्मांड में देते हैं कि ये हमारी पिक्चर है, मुझे ये चाहिए, मतलब मैं ये, मुझे ये मिल गया है। हम ये ब्रह्मांड को बता देंगे कि ये मेरा लेवल है भाई, मुझे इससे कम नहीं चाहिए। तो वो उसी लेवल पे, आपका ब्रह्मांड उसी लेवल पे काम करेगा। फिर हमने कहा, एक बात की थी कि हम जो बोएंगे हमें वो मिलेगा। तो हम नेगेटिविटी बोते हैं तो नेगेटिविटी मिलेगी, पॉजिटिविटी से कोई काम करते हैं तो हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। तो अपने काम को ध्यान से करें कि भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो करेंगे उसी का रिजल्ट हमें, उसी का रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा। ये जो ब्रह्मांड है वो एक आईना है, तो जैसा हम ब्रह्मांड में दे रहे हैं, वो आईना सेम हमको वैसा ही दिखाएगा। तो इसलिए उस तरीके से सोचते हुए कि भाई मैं गलत काम करूंगा तो मुझे बुराई ही मिलेगी, भलाई नहीं मिल सकती। तो ये एक टेक्निक थी जो मैंने आज के टॉपिक में इंक्लूड करा था। तो आई गेस छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। कोई और क्वेश्चंस होंगे तो हम इस पे बाद में ले लेंगे। फिलहाल हाँ, दीदी आज का आगे का आप मेडिटेशन स्टार्ट कराएं। हाँ, ठीक है, नहीं काफी अच्छा समझाया आपने। और ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कुछ सीखने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले तो अपना जो एक एटीट्यूड है, आपका जो सकारात्मक भाव है अपने मन का, उसको जैसे जैसे आप सुधारेंगे, आपको अपने आप ही चीजें अच्छी मिलने लगेंगी, पॉजिटिव चीजें मिलने लगेंगी, आपके सामने आती रहेंगी, है ना। और फिर उसको जैसे जैसे आप लोग डेली प्रैक्टिस में लाओगे, वैसे वैसे और ज्यादा मल्टीप्लाई होंगी, है ना। कई बार क्या होता है ना कि छोटी छोटी चीजों से हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारा पूरा अटेंशन परेशानियों पे चला जाता है ना। तो हमें क्या करना है, अपने फोकस को चेंज करना है और अच्छी चीजों पे दिमाग लेके जाना है। आप अगर खुद भी सोचोगे ना, तो आपकी लाइफ में सिर्फ 10% चीज ऐसी होंगी जो आपको बॉदर करती होंगी, बाकी चीजें आपको खुशियां ही दे रही हैं, है ना।
90% चीजें आपको खुशियां ही दे रही हैं, पर आपका ध्यान कभी कभी उन 10% चीजों पे ज्यादा चला जाता है, 90% चीजों पे नहीं रहता है। हाँ, तो हमें वापस से उस पे अपना ध्यान उस 90% पे लेके जाना है, ताकि हम उसको 90 से 99% तक स्ट्रेच कर पाए, है ना। और वाटर थेरेपी के बारे में भी जैसे स्वाति ने बताया, वाटर हैज इट्स ओन मेमोरी। वाटर का क्यों इतना वाटर रिचार्ज के लिए बार बार बोलते हैं, बार बार कहते हैं हम, क्योंकि वाटर में बहुत मेमोरी होती है। और उसकी वो जब वाटर हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, किसी भी फॉर्म में लेते हैं, हम खाना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, है ना, वाटर भी नॉर्मल इनटेक कर रहे हैं, उन सब चीजों में वाटर तो होता है, हर चीजों में वाटर होता है ना। तो उसकी उसकी जो मेमोरी होती है वो हमारे शरीर के अंदर जाके भाव क्रिएट करती है, हमारे भावों को क्रिएट करती है। तो बेसिकली हमें अगर वाटर हम रिचार्ज कर पाए, मंत्रित कर पाए, और उसमें अच्छे अच्छे भाव डाल के पी पाए, जल देवता को नमन करके पी पाए, तो उसमें बहुत बहुत ही इफेक्टिव रहता है। शायद मैंने इसका एक मैसेज अभी कुछ दिनों पहले फॉरवर्ड भी किया था। हमारे जो जिनेश सर है, उन्होंने बताया था, एक मैसेज आया था उनका, तो मैंने फॉरवर्ड किया था, अगर नहीं किया तो आज मैं कर दूंगी। तो हर बार जितनी बार भी आप लोग वाटर पीजिए, उसको पानी में जल देवता को धन्यवाद देके और उसमें एक अफर्मेशंस डाल के पीजिए कि यह जल हमारे लिए सुखदाई हो, हमारे शरीर के लिए सुखदाई हो, हमारे शरीर में अच्छी वाइब्रेशंस उत्पन्न करे, है ना। तो ऐसे सब बोल के करेंगे। तो ये वाटर थेरेपी एक बहुत अमेजिंग टॉपिक है, तो प्रूव टॉपिक है, मतलब हमारे इंडिया में नहीं, आउटसाइड इंडिया भी एक्सेप्टेड टेक्निक है ये एक, जिसने कि स्वीकार किया है कि जैसे भाव आप जिस चीज में डालेंगे वैसे ही उसका मॉल्यूमेंट्स उसके पदार्थ बन जाते हैं, है ना। तो ये आज का हमारा लॉ ऑफ टेक्निक्स के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो स्वाति ने कवर करने की कोशिश करी। अब हम एक वाटर थेरेपी मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। इसमें इन्होंने सेल्फ क्लिनजिंग की भी बात करी थी, तो वाटर थेरेपी के थ्रू सेल्फ क्लिनजिंग, जो हमारे ब्लॉकेजेस बने हुए हैं शरीर में, जैसे ब्लॉकेजेस कैसे बनते हैं, हमारे भावों से बनते हैं, ब्लॉकेजेस हमारे भावों से बनते हैं, है ना। हमें कई बार कुछ चीजें ना बहुत दुखी कर देती हैं, बहुत परेशान कर देती हैं, और उन भावों को हम लेके बैठ जाते हैं, और वो भाव हमारे अंदर जाके बैठ जाते हैं, हमारे शरीर में मेमोरी के रूप में हमारे पदार्थों में इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि हमारे नसों में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, है ना। जो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं उसमें वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। और जब हम इसमें अच्छी अच्छी एफर्मेशंस भेजते हैं, और या फिर हम इसकी मेमोरी को, जो पुरानी मेमोरी है, जो ओल्ड मेमोरी है, उसको लेट गो कर देते हैं, जाने देते हैं कि हाँ ठीक है, जाओ, हमने माफ कर दिया, वो तो मेरी कर्म का उदय था इसलिए ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, चलता है ना। ऐसा भाव अपन कर लेंगे। अगर ऐसा भाव करेंगे तो वो जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे जब रिपीट करते हैं उसी चीज को, तो वो हमारा वो ब्लॉकेज डिलीट होने लगता है ना। क्योंकि जो ब्लॉकेज बनता है वो भी एक दिन में नहीं बना है, तो आप एक दिन में तो उसको डिलीट भी नहीं कर सकते ना, उसको डिलीट करने के लिए भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, है ना। भाव जो बनाया है, रोग जो उत्पन्न किए, वो एक दिन में तो नहीं उत्पन्न किए ना। तो चलिए फिर आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए, काफी अच्छा लंबा डिस्कशन हो गया। आज हम आपको सबको वाटर थेरेपी के थ्रू सेल्फ क्लिनजिंग मेडिटेशन कराएंगे, और जिसके जरिए हम लोग तो सब लोग बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठेंगे, शांत भाव से बैठेंगे, अपने मन को बिल्कुल शांत कर लेंगे। सॉरी, 1 सेकेंड। चलिए कोई बात नहीं, अभी स्टॉप स्क्रीन शेयर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, नॉर्मल हम लोग मेडिटेशन लेते हैं। स्क्रीन शेयर से मैं थोड़ा सा म्यूजिक लगाना चाहती थी, बट इट्स ओके। तो अभी सब लोग बिल्कुल शांत भाव से शांत बैठेंगे,
मन को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, कोई उथल पुथल नहीं शरीर में, पूरे मन को बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, और मन के साथ में अपने शरीर को भी धीरे धीरे एक एक अपने बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करेंगे। कैसे करेंगे? श्वासों पर ध्यान देके। तो अपने ध्यान को बाहरी दुनिया से अंदर की तरफ ले जाने का सबसे सुविधाजनक तरीका है अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना। तो सभी अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएंगे और श्वास को पूरा खींचकर नाभि तक अंदर लेके जाएंगे, लेकिन शरीर के साथ में बिना जोर जबरदस्ती किए, बिना किसी जोर जबरदस्ती के श्वासों को पूरा अंदर नाभि तक खींचेंगे और धीरे से श्वासों को बाहर निकालेंगे। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, श्वास अंदर भरते समय महसूस करिए कि आप किसी गहरे कुएं के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमने अपने शरीर को तो जाना ही नहीं, बाहर की दुनिया में इतने रम गए कि हमने ये समझा ही नहीं कि हमारा ये शरीर तो स्वयं ब्रह्मांड रूप है। और अगर हमने अपने शरीर को जान लिया तो इन तीनों लोगों को, पूरे ब्रह्मांड को समझने में कोई आकुलता, कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जिन जिन चीजों से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, ठीक उन्हीं उन्हीं चीजों का प्रवेश हमारे शरीर के अंदर भी है। जैसे कि सप्त धातु या नवग्रह या 5 तत्व, यह सब कुछ जैसे जैसे ब्रह्मांड में है, वैसे ही वैसे ये सब कुछ हमारे अंदर भी है। हमारा ये शरीर लव एंड लाइट से बना हुआ है और ठीक उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर ही रखेंगे और महसूस करेंगे कि शरीर का एक एक बॉडी पार्ट सर से लेकर पांव तक पूरा रिलैक्स हो रहा है। आपका सहस्रार चक्र, पूरा हेड, कानों के पीछे आपका मुखमंडल, गर्दन, गला, शोल्डर्स, आर्मपिट, एक एक कर सब पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं और हमारे द्वारा ग्रहण की हुई यह वायु रूपी ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में सांसों के माध्यम से फैल रही है। लगातार हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। अब यह ऊर्जा आपके फेफड़ों, हृदय, सोलर प्लेक्सस,
अंतड़ियों, सभी जननांग, आपकी बैकबोन, मेरुदंड, हिप बोन, पैरों के जोड़, थाइज, घुटने, पैरों की फिलिया, एंकल्स और दोनों पैरों के पंजों तक पहुंच चुकी है और हमारा शरीर पूरी तरह से शिथिल होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है। और अगर कहीं भी जरा सा भी कोई भी दबाव या खिंचाव है तो अपने मन को आदेश दें, अपने शरीर को आदेश दें कि ऐ मन, मुझे थोड़ी देर अपनी आत्मा से मुलाकात करनी है, अपने शरीर को समझना है, इस ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अपने शरीर की ऊर्जा को एकत्व करना है। कुछ देर ऐ मेरे मन, मेरे इस पूरे शरीर को शिथिल होने का अवसर दे और पूरे शरीर को रिलैक्स होने दे, जैसे कि हम सोने की अवस्था में करते हैं। स्लीपिंग टाइम में हमारा पूरा बॉडी लूज हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अपने पूरे शरीर को, एक एक अंगों को ढीला छोड़ दे। ध्यान को श्वासों पर रखेंगे और अब महसूस करें कि आप अपने किसी फेवरेट स्थान पे बैठे हैं, प्रकृति के बीच में, किसी स्टोन पर और आपके सामने, बिल्कुल ठीक सामने, एक कलकलाता हुआ झरना बह रहा है, जिसमें बहुत ही स्वच्छ निर्मल जल लगातार गिर रहा है। और अब महसूस करिए कि आपका शरीर उस झरने के नीचे पहुंच गया है और आप सुखासन में अपने मेरुदंड को बिल्कुल खड़ा कर सीधा कर अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ रखकर एकदम रिलैक्स रूप में उस झरने के नीचे बैठे हैं और कल कर झरने का सॉफ्ट वाटर, उसकी सॉफ्ट धार आपके सर के ऊपर लगातार पड़ती जा रही है। यह ऊर्जा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। आपका पूरा शरीर रोमांचित हो रहा है, पुलकित हो रहा है। देखिए, आप सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए हैं। कोई भी चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता अब आपको नहीं है।
अब सिर्फ आप है और आपकी आत्मा है, और ये पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। इस सुखद अनुभूति को और इस सुखद अनुभूति के साथ कुछ क्षण बिताइए, रोमांचित होकर, खुश होकर, प्रमुदित होकर। और महसूस करिए कि जैसे जैसे इस झरने का पानी आपके सर के ऊपर गिर रहा है, मानो ये कोई दिव्य ऊर्जा, अद्भुत शक्ति, डिवाइन पावर या प्रभु का साक्षात आशीर्वाद ही है, जो आपके सर पर लगातार गिरता जा रहा है। खुश होकर इस ऊर्जा को स्वीकार करिए, धन्यवाद दीजिए और अपने शरीर के अंदर इसको प्रवेश होने दीजिए। प्रवेश होने दीजिए इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर, एक एक कर सभी अंगों में, सभी चक्रों में, सभी नाड़ियों में, रक्त में, सेल्स में, अपनी सारी मांसपेशियों के अंदर, अपनी सभी ऑर्गन्स के अंदर इस ऊर्जा को धीरे धीरे प्रवेश कराइए और महसूस करिए कि आपका सहस्रारा चक्र की एक एक पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलती चली जा रही हैं, खुलती चली जा रही हैं, और यह ऊर्जा का प्रवाह और तेजी से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। यह ऊर्जा आपको ऐसा महसूस करा रही है कि जैसे आप अपने बचपन की अवस्था में पहुंच गए हैं, जो बहुत ही इनोसेंट अवस्था होती है, जहां पर जिस अवस्था में आपको सब कुछ अच्छा लगता है। अगर कोई कुछ कह भी देता है, डांट भी देते हैं या कुछ बुरा भी कह देता है, तो उसको सिर्फ उस क्षण के लिए रखकर थोड़ी देर बाद सब कुछ भुला देते हैं और वापस से अपने सुखमय जीवन का मस्ती में अनुभव करते रहते हैं और अपने ही फेरी टेल वर्ल्ड में समाये रहते हैं। महसूस करिए अपने बाल्यावस्था की, बचपन की किसी सुखद अनुभूति को, अपनी माँ को जो आपके सर को धीरे धीरे सहला रही है, और आपको प्रेरित कर रही है अच्छे अच्छे कार्यों को करने के लिए। आपके पिता जो दूर रहकर भी आपकी पूरी सुरक्षा करते रहते हैं और आपके पूरे जिंदगी का, पूरे जीवन का
रूपरेखा तैयार करते रहते हैं। माता और पिता साक्षात भगवान के रूप में हमें इस जीवन में मिलते हैं, जो हमारी आत्मा से अलग होते हुए भी हमारे लिए हमसे ज्यादा चिंतित रहते हैं और कभी भी हमारे अमंगल की कामना, कभी भी हमारे अमंगल की कामना उनके मन से, भावों से नहीं निकलती। सिर्फ और सिर्फ मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। महसूस करिए उस प्यार को, उन भावों को, उस ममता को जो आपके छोटे बड़े सभी प्रकार के कार्य के लिए पहले से ही तैयारी रखते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कहीं आपको कोई दुख ना हो। अंदर ही अंदर इस सुखद अनुभूति को अपने मन में प्रवेश कराकर अपने बचपन का अनुभव सुखद अनुभूति में प्रवेश करिए और अपने शरीर को उसी अवस्था, उसी रूप में देखिए, बिल्कुल निरोगी, बिल्कुल एक्टिव, मन बिल्कुल साफ, किसी भी प्रकार के कषायों का कोई स्थान नहीं, दुर्भावों का कोई भी स्थान नहीं। और आप देखिए कि वही सुखद अनुभूति आपके पूरे शरीर के अंदर ऊर्जा के रूप में प्रवाहित हो रही है और आपके सारे नेगेटिव इमोशंस को, ब्लॉकेजेस को, जो आपकी रक्त में, मांसपेशियों में, आपके सेल्स में, शरीर की एक एक कोशिकाओं में प्रवेश कर चुके हैं, वो सारे नेगेटिव इमोशन अपने आप ही गायब होते चले जा रहे हैं, विलुप्त होते चले जा रहे हैं और आपका मन स्वस्थ होता चला जा रहा है। और मन के स्वस्थ होते के साथ साथ शरीर का स्वस्थ होना निश्चित है। महसूस करिए कि जैसे ही आपका मन इतना निर्मल, इतना उज्जवल हुआ, यह ऊर्जा रूपी सतत पानी की धार जो आपके सर के ऊपर प्रवाहित हो रही थी, वो आपके शरीर के अंदर भी प्रवेश कर चुकी है और आपके सभी अंग उपांगों को एक एक करके धोती चली जा रही है। और यह मैल, सारा मैल निकलकर काले पानी के रूप में आपके पैरों के अंगूठों से बाहर निकलता चला जा रहा है। आपकी पिट्यूटरी और पिनियन ग्लैंड ऊर्जा की इस धार से एक्टिवेट हो गए हैं और प्रचुर मात्रा में
हार्मोन्स का प्रवाह हो रहा है। महसूस करिए कि यह ऊर्जा अंदर ही अंदर आपके सभी अंगों को धोती चली जा रही है। आपके गले, फेफड़े, हार्ट, में प्रवेश कर चुकी है। यह ऊर्जा आपकी प्राण शक्ति तक पहुंच चुकी है। और जैसे जैसे यह ऊर्जा आपके सोलर प्लेक्सस में प्रवेश कर रही है, आपकी प्राण ऊर्जा और निर्मल होती चली जा रही है, शुद्ध होती चली जा रही है। ऊर्जा का यह प्रवाह अब आपके लिवर, स्प्लीन, आमाशय व छोटी आंत और बड़ी आंत को धोता हुआ आपकी किडनियों से सारी गंदगी को निकालता हुआ आपके जननांगों के माध्यम से, पैरों के जोड़ों के माध्यम से, थाइस, घुटने, पैरों की फिलियां, एंकल्स और दोनों पैरों के पंजों तक पूरे शरीर को अंदर ही अंदर धो चुका है। और यह सारा मैल एक काले कीचड़ के रूप में लगातार आपके दोनों पैरों से बाहर आता जा रहा है। आपकी सभी नाड़ियां खुल गई हैं, सभी नाड़ियां खुल गई हैं, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं बचा। हार्ट की पंपिंग बिल्कुल सही स्पीड से हो रही है। लंग्स वायु को सही मात्रा में लेकर ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंदर प्रवेश करा रहे हैं रक्त के माध्यम से। आपका लीवर बिल्कुल सही मात्रा में बॉयल जूस को प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे आपकी जठराग्नि पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है और आपके पाचन तंत्र के स्वस्थ होते ही आपके शरीर से कहीं भी कोई दर्द, कोई भी ब्लॉकेज क्षण भर में गायब हो गया है। आपका शरीर एक अशोक वृक्ष के समान सुदृढ़ हो गया है, सुंदर हो गया है। उच्चैरशोकतरु संसृत गुल्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उद्भूत
शोचां दशामुपगताश्रुतजीविताशा तत्पादपङ्कज रजो मृतदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतरूपा ॐ नमो भगवती शत्रुपत्रो शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती शत्रुभद्रो शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ॐ नमो भगवती शत्रुभद्रो शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। महसूस करिए कि आपका बिल्कुल मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से शांत हो चुके हैं और शांति के साथ में स्वस्थता अपने आप ही आएगी। मंत्रों के प्रभाव से और आपकी तपस्या से आपके शरीर के सभी तत्व, धातु और सभी ग्रह शांत हो गए हैं। एक अच्छा सामंजस्य बिठा के बैठे हैं और आपके शरीर का, आपके कर्मों का साथ दे रहे हैं। सभी असाता अपने आप ही दूर होते चले जा रहे हैं और आपके जीवन में सिर्फ साता ही साता, सुख ही सुख, मंगल ही मंगल प्रवेश कर चुका है। तो आप धन्यवाद करेंगे अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरों की ऊर्जा का, जो हमारा इतना साथ देते हैं, जो हमें कल्याण का मार्ग दिखाकर गए हैं। धन्यवाद करेंगे सभी गुरुओं का, जो हमारे ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशवान रखते हैं। धन्यवाद करेंगे हम अपने माता पिता का, जिनका आशीर्वाद
जिनका सुरक्षा चक्र हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे पास रहता है। धन्यवाद करेंगे आसमान में उपस्थित सभी दिव्य ऊर्जाओं का, सभी शक्तियों का, देवी देवताओं का, पूर्वजों का, जो हमारा इतना साथ देते हैं हमारे ध्यान को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए। अपने टेम्पल्स पर मसाज कर इस ऊर्जा को महसूस करेंगे। कानों के पीछे, अपने माथे पर, आज्ञा चक्र पर, आगे और पीछे, गले पर, हृदय पर और अपने पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को लगाएंगे। अगर अभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का दर्द है तो थोड़ी देर तक हाथों को वहीं रखेंगे ताकि हीलिंग एनर्जी जो अभी भी नहीं पहुंची है, अगर आपके पास में किसी कारण से, तो वो आप तक पहुंच जाएगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी को बेटर फील हो रहा होगा। राजम्मा कैसा लग रहा है अब आपको? एक मिनट। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जय जी। लाइट फील हो रहा है? हाँ हाँ, जय जी। लाइट अंकल फील ने हो भी रहा लिया है? आपको साथ। जय जी, जय जी अंकल। जय जी, जय जी। लाइट फील हो रहा है अब आपको? थोड़ा हल्कापन लग रहा होगा ना? बिल्कुल। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरे नहीं नहीं, कोई धन्यवाद नहीं। देखिए जितना हुआ, मैं हमेशा वही बोलती हूँ ना, जो देते हैं वही वापस आता है हमारे पास में। बिल्कुल। चलिए, चलो हमारे थैंक यू आशा बच्चों को भी दीदी। देख लिया था अभी हमने दोनों को। हाँ बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। हाँ। आज नेहा दीदी ज्वाइन नहीं हुई है, कल थी इधर। नेहा दीदी आज दिख नहीं रही मुझे। वो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम ही रहती है, पता नहीं, मैंने भी बात नहीं करी। हाँ हाँ, पूर्णिमा ने थोड़ा। ज्वाइन किया था शायद आज, हैदराबाद वाली ने। अच्छा अच्छा, मुझे दिखे अभी नहीं पता नहीं है एक्चुअली। क्या, वो देखती हूँ, होगी कोई शायद वो। बात नहीं, कोई बात नहीं, अलग से बात कर लेंगे। नहीं है अगर यहाँ पे तो ये हाँ। है तो शायद है, ये रही हाँ, हाँ। यही है। जय जिनेन्द्र पूर्णिमा जी। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी भी किसी का कोई प्रश्न हो तो 2-4 मिनट 5 मिनट ले सकते हैं। स्वाति ने भी बहुत अच्छा सेशन लिया, बहुत अच्छा ऊर्जा के बारे में बताया हम लोगों को, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। दीदी आई थिंक जिसकी ऑन दैट कुछ डे एक आपका मेडिटेशन था, जो सारी एनर्जी हमने अंदर तक ले ली, अपनी जो भी नॉलेज थी आई थिंक सबके अंदर तक ग्रहण हो चुकी होगी बिकॉज ऑफ योर मेडिटेशन। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन, सुपर्ब।
there is no words to tell, बोलने के लिए शब्द नहीं है, इतना अच्छा मेडिटेशन। नहीं Thank you, स्वाति जी आपने को भी भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना, बहुत अच्छा ज्ञान दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे भी सुन के, और अपने थॉट्स में भी परिवर्तन आ चुका है वैसे तो, बिल्कुल, लेकिन और आ बिल्कुल। जाएगा। और आ जाएगा, और आ जाएगा। वाटर चार्ज बिल्कुल थेरेपी आपका सब लोग यूज करिए, वाटर चार्ज से बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। हाँ थैंक वाटर यू चार्ज रिया वाला जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है वो, बहुत शानदार है। ओके, नीता शेठी जी औरंगाबाद से। हाँ, जय जिनेन्द्र। जी शिखा जी, जय जी। मेरा प्रश्न है, आज आपने जो लिखने का विष दिए, मेरा दाया हाथ से लिखती हूँ मैं, मेरे सीधा हाथ चलता ही नहीं, तो कोई कौन बात से हाथ से, दाया हाथ से कोई चलेगा मैम? दिक्कत नहीं। हाँ, जो आपका एक्टिव, देखिए हर किसी का एक्टिव अंग हाँ, अलग मेरा होता हर काम दाया हाथ से, हर काम मैं दाएं दाया कि हाथ से बाएं? करती हूँ। दाया तो हाँ, सबका चलता है, आपका बायां चलता है क्या? दाया हाथ चलता है मेरा लिखने में। राइट दावा, हैंड नहीं, उल्टा हाँ उल्टा, राइट है। दाया तो राइट हो गया, बायां हो उल्टा गया उल्टा, लेफ्ट। दाया बोले तो लेफ्ट हैंड। बायां बायां, लेफ्ट हाँ, हैंड चलता लेफ्ट है। हैंड चलता है। हाँ, कोई बात नहीं, जो भी आपका अंग एक्टिव है उससे करिए, वही आपके लिए शुभ है। जो अच्छा, अंग आपने, हाँ, अंग आपके लिए एक्टिव है वही आपके लिए शुभ है ना। थैंक यू, जय जय शोभा जी। हाँ दीदी, ऐसा लगता है कि बहुत पहले हमको मिलता तो हमारे बहुत चेंजेस आते थे। अभी अरे हमको शोभा मिल रहा आंटी, सुनो सुनो सुनो, आप तो बिल्कुल चिंता मत किया करो, है ना। देखो आप तो, मैं तो इतने चेंजेस दिख रहे हूँ आपके शरीर में, आपके ऑरा में, मैं इतने चेंजेस दिख रही हूँ कि क्या बताऊं। ठीक है, तो हमें ये करके विकल्प नहीं पालना है कि हमें पहले नहीं मिला, हमें अभी मिला है, तो अभी इस समय का यूज करना है बस, है ना। और जब जो मिलता है वो एक निमित्त से ही मिलता है, अपने निमित्त से, हाँ, अपने कर्मों से मिलता है ना। तो ये बात अभी तो भी बहुत सही मिला है। तो कुछ अच्छे के लिए ही मिला। अब आप अपनी आगे वाली जनरेशन को, कई बार हमें बहुत सारी चीजें आसानी से मिल जाती है ना, तो हम उसकी वैल्यू भी नहीं करते। तो चलिए, अब मिला है, अब उसको आप यूज करिए अच्छे से, है ना। आप ओके, बिल्कुल अब ये विकल्प मत करिएगा आगे से। थैंक जय यू जिनेन्द्र रंजना आंटी, कैसे हैं? जय जय। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा था आज का सेशन भी। मैंने तो ये पानी वाला तो आज फर्स्ट टाइम ही सुना, बहुत ही वाटर अच्छा। चार्ज थेरेपी पे पूरा सेशन ले सकते हैं हम। वाटर चार्ज थेरेपी आप लोग को अच्छा बता ही नहीं है, हम करेंगे इसका सेशन। मैं जल्दी ही रखती हूँ, इस वेडनेसडे को कर लेते हैं स्वाति उस समय थेरेपी पे सेशन। ऐसा लगा जी जब आपने दीदी, पेरेंट्स के लिए बोला कि आप अपने बचपन में जाइए, तो रियली टू गुड, मतलब इतना अच्छा लगा आपको कि मेरे को तो आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हम उन चीजों को मिस करते हैं, बहुत बिल्कुल मिस, है ना। तो वो बहुत अच्छा लगा। और एक चीज मैं पूछने वाली थी आपसे कि जो विश डायरी में हमने एक बार लिख दिया, उसको बार बार रिपीट करना है क्या? नहीं, देखिए विश डायरी अलग हो, अफर्मेशन अलग होते हैं, है ना। तो मुझे, अगर आपने विश लिखे हैं तो विश को रिपीट करने की जरूरत नहीं, पर एफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं, एफर्मेशन रिपीट होते ही हैं, है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई। और मैंने जो बताया था वेस्ट वॉल पे लगाने का, अगर आप लोग कर रहे होंगे तो उससे बहुत जल्दी इफेक्टिव होता है। जी, वेस्ट वॉल में जो लगाने का बताया था। क्या बोला? आवाज एक मिनट म्यूट करती हूँ बाकी लोग। हाँ हाँ, शिखा दीदी, आपने पहले क्या बोला था, वो आवाजों से सुनाई नहीं दिया। हाँ, मुझे वही लगा। मैं कह रही हूँ जो वेस्ट वॉल पे मैंने बताया था ना लगाने के लिए आप लोगों को, आपने तो रेकी सीखी हुई है, तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी ना। वेस्ट वॉल पे हमने कुछ एफर्मेशंस लिखवाए थे आपको कि ये एफर्मेशंस आप लिख सकते हैं और लगा सकते हैं फ्रेम करके अपनी वेस्ट वॉल पे। अच्छा, तो उसमें आपने बोला था येलो। बताया था जो मैंने, हाँ येलो, वो तो विजन बोर्ड का था, येलो वाला विजन बोर्ड का था। जी, तो नहीं, मेरी तो वॉल भी वेस्ट वाली वॉल येलो ही है। हाँ, तो वेस्ट वॉल येलो ही होनी चाहिए, पर उसपे एफर्मेशन लगा के लगाइए। माई फैमिली स्टेज हैप्पी फॉर एवर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, ऐसे करके, है ना।
इसके पूरे जी। हिंदी और इंग्लिश में मैंने लिखाए थे, और भी कुछ एक आध लिखवाए थे ना, अब याद आया आपको? हाँ, कुछ याद आ रहा है। नोट्स चेक करिएगा तो याद आएंगे। देखिए आप हाँ, लोगों ने वीडियो मांगा, मैंने वीडियो की भी लिंक भेज दी, नोट्स भी पहले से बना के भेज दिए, पर अब रिपीट करना, रिवाइज करना आपका ही काम है ना? नहीं दीदी 2 दिन से मैंने स्टार्ट किया है ना? हाँ। तो उसमें भी मेरे को कुछ क्वेश्चंस थे, तो हाँ, आप तो कहीं पूछ भी लीजिएगा, अलग से फोन करके पूछ लीजिएगा आप मुझसे। और जी, जी। मैं फर्स्ट लेवल का एक और सेशन इस वीक में सोच रही हूँ रखने का, तो उसमें आप लोग फॉलो क्लासेस में आ जाइएगा, तो और समझ में आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, है ना? क्लियर हो जाएगा थोड़ा, सही है। हाँ, दोबारा सीखेंगे ना तो फिर से याद आ जाएगा सब, है ना? जी, जी। ठीक है। तो थैंक यू। चलिए, आज काफी टाइम हो गया, आज का सेशन यही क्लोज करेंगे। कल सब लोग फिर से जुड़िए। कल राजीव भैया या श्रवण भैया कौन क्लास लेंगे, या आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा, जो भी क्लास लेगा उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कल फिर जुड़ते हैं 11:30 बजे, सेम लिंक सेम टाइम।